कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम श्रवण करेंगे देवशयनी एकादशी कथा। लेकिन कथा को सुनने से पहले हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, ऐसे तो सभी साल में आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आषाढ़ मास की 11 तिथि को आने वाली पद्मा एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का महत्व कुछ अलग ही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। इसी कारण से इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा गया है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन श्री विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट आते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने के कारण कोई भी शुभ कार्य, विवाह आदि संपन्न नहीं होता है। प्रातः काल एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें, नहाने के पानी में गंगा जल मिलावें और हो सके तो काले तिल भी मिलाएं। और स्नान करने के बाद हमें पीले या नारंगी कलर के कपड़े धारण करने चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु का अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, शहद आदि से भगवान विष्णु का हमें अभिषेक करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फिर धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर दाहिने हाथ में जल लेकर हमें संकल्प करना चाहिए, अपना नाम लेना चाहिए, गोत्र का नाम लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण हो। ऐसा कह के उस जल को भगवान विष्णु के समीप छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु की 16 उपचार पूजा करनी चाहिए। उनको तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। 5 प्रकार के फल अर्पित करें और भगवान की आरती उतारें। पूरा दिन भगवान नाम का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनकी कथा सुनें। पूरे दिन भगवान का स्मरण, पूजा पाठ आदि में बितावें। किसी की चुगली ना करें, किसी को कटु वचन ना बोलें। हो सके तो इस दिन मौन धारण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। देवशयनी एकादशी की रात्रि में शुद्ध घी का दीप जलावें और रात्रि में जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो अब श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वो सत्यवादी और महान प्रतापी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा की पुत्रों की तरह पालन करते थे। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी।
उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं और राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान विष्णु की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ लेकर वन को चले गए। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के अभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में लौट आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण